हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चन से आपके बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर क्या है और इसकी परिभाषा, विशेषताएं और रोल क्या क्या है। तो देख लेते हैं। उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो एक नया व्यवसाय या उद्यम शुरू करने का जोखिम लेता है। वह अक्सर एक नए विचार, उत्पाद या सेवा की कल्पना करता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे पूंजी, श्रम, तकनीक को जुटाता है। तो यहाँ पर उद्यमी की परिभाषा दी गई है यानी डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जोखिम लेते हुए नवाचार यानी इनोवेशन और संगठन क्षमता के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करता है और उसका प्रबंधन करता है। वे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के एजेंट होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमी को रचनात्मक विनाश यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया के केंद्र में रखा था। उनके अनुसार उद्यमी पुराने तरीकों को तोड़कर नए विचारों, उत्पादों और उत्पादन के तरीकों को पेश करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है उद्यमी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिए गए हैं उद्यमी की विशेषताएं। तो नंबर 1 पॉइंट पर इसकी जोखिम लेने की क्षमता यानी जो उद्यमी होता है उसमें जोखिम लेने की क्षमता होती है। यह उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। वे अनिश्चितता के माहौल में भी अवसर देखते हैं और संभावित विफलता के डर के बिना पूंजी और समय का निवेश करते हैं। अगला इसमें नवाचार और रचनात्मकता यानी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। उद्यमी हमेशा नए विचारों, तकनीकों या मौजूदा उत्पादों, सेवाओं में सुधार करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। वे समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अगला इसमें दृढ़ संकल्प और धैर्य यानी डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। यानी व्यवसाय शुरू करने में कई बाधाएं और असफलताएं आती हैं। उद्यमी में एक मजबूत इच्छा शक्ति और लक्ष्य प्राप्त होने तक लगातार प्रयास करने का धैर्य होता है। अगला पॉइंट है इसमें दूरदर्शिता यानी विजन। वे भविष्य की मांगों और प्रवृत्तियों को समझने की क्षमता रखते हैं। वे जानते हैं कि उनका व्यवसाय 5 या 10 साल बाद कहाँ होगा। अगला पॉइंट है आत्मविश्वास और प्रेरणा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। एक उद्यमी को अपने विचार और अपनी क्षमता पर गहरा विश्वास होता है। वे खुद को और अपनी टीम को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। अगला पॉइंट है संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल यानी ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्किल्स। वे विभिन्न संसाधनों जैसे पूंजी, मानव संसाधन, सामग्री को कुशलता से इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक लक्ष्य की दिशा में प्रबंधित करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें अर्थव्यवस्था में उद्यमी की भूमिका यानी रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमी। यानी जो अर्थव्यवस्था में उद्यमी का क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, यहाँ पर दी गई है। तो उद्यमी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका निभाते हैं, जिसे हम निम्न पॉइंट के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है रोजगार का सृजन। यानी जो उद्यमी होता है सबसे पहले रोजगार का सृजन करता है, यानी बहुत से लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होता है। उद्यमी एक नए उद्यम स्थापित करके बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यह न केवल सीधे उनके संगठन में बल्कि आपूर्तिकर्ताओं जैसे सप्लायर्स और वितरकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से भी होता है। अगला है इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा यानी प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। नए व्यवसाय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान करते हैं, जिससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलती है। अगला पॉइंट है नवाचार और तकनीकी प्रगति यानी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। उद्यमी नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को बाजार में लाते हैं। यह नवाचार उपभोक्ताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है इसमें पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन। उद्यमी अपने मुनाफे का एक हिस्सा फिर से व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और पूंजी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है आय वितरण में कमी।
तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करके उद्यमी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और आय के अधिक समान वितरण में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक, यानी उद्यमी अक्सर सामाजिक समस्याओं को हल करने वाले समाधान पेश करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए उद्यम। तो संक्षेप में कहें तो उद्यमी आर्थिक इंजन होते हैं जो नए विचारों को अवसर में बदलते हैं, जोखिम लेते हैं और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि उद्यमता विकास यानी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया समझाइए। तो उद्यमता विकास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। उद्यमता विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा के अंदर उद्यमशीलता के गुणों, ज्ञान और कौशल का विकास किया जाता है ताकि वे एक नया व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू और प्रबंधित कर सकें। यह मुख्य रूप से प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन के माध्यम से व्यक्तियों को उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर उद्यमता विकास की प्रक्रिया दी गई है। तो उद्यमता विकास कार्यक्रम यानी ईडीपी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो एक संभावित उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार करती है। इस प्रक्रिया के प्रमुख मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें उद्यमता विकास प्रक्रिया का पहला चरण जो है, इसमें का पहला पॉइंट है चयन और पहचान यानी सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो यह चरण सही व्यक्तियों को चुनने पर केंद्रित है जिनके पास उद्यमी बनने की स्वाभाविक क्षमता या रुचि हो। उम्मीदवारों की पहचान, उन लोगों को चुनना जो जोखिम लेने को तैयार हैं और जिनमें नवाचार की प्रवृत्ति है। अगला है प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन, संभावित उम्मीदवारों को कार्यशालाओं और सफल उद्यमियों के अनुभवों के माध्यम से उद्यमशीलता के लाभों के बारे में प्रेरित करना। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा यानी डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस चरण में चुने हुए उम्मीदवारों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जैसे विषय वस्तु यानी कंटेंट। प्रशिक्षण सामग्री में उद्यमता के सभी पहलू शामिल होते हैं, जैसे प्रेरणा और आत्मविश्वास का विकास, व्यवसाय प्रबंधन कौशल, सरकारी नीतियाँ और सहायता योजना, बाजार सर्वेक्षण और नीति तकनीकी ज्ञान। तो इसकी विधि यहाँ पर दी गई है। मैथोडोलॉजी, व्याख्यान, केस स्टडी, समूह चर्चा और रोल प्ले जैसे विभिन्न शिक्षण तरीकों का उपयोग करना। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है अगला प्रशिक्षण का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग। यह चरण वास्तविक प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है, जिसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। व्यवहार कौशल प्रशिक्षण यानी बिहेवियर स्किल्स ट्रेनिंग। इसमें उद्यमी के व्यक्तिगत गुणों को निखारा जाता है, जैसे जोखिम लेने की क्षमता, नेतृत्व, लीडरशिप, समस्या समाधान और संचार कौशल। यानी व्यवहार कौशल प्रशिक्षण में इन चीज़ों को देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता है या नहीं है, उसके अंदर नेतृत्व का यानी लीडरशिप की क्षमता है या समस्या का समाधान करने की क्षमता है या नहीं है, संचार कौशल कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके व्यवहार कौशल प्रशिक्षण में देखी जाती हैं। अगला है परियोजना और प्रबंधन कौशल यानी प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट स्किल। इसमें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। अगला पॉइंट इसमें परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। तो उत्पादन प्रबंधन, विपणन और वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान यानी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के अंतर्गत उत्पादन प्रबंधन, विपणन, मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन इन चीज़ों को सिखाया जाता है यानी इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। चौथा पॉइंट है इसका वित्तीय और बुनियादी सहायता यानी फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उद्यमी को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद दी जाती है। वित्त पोषण सहायता, तो उद्यमियों को बैंक, वित्तीय संस्थानों जैसे मुद्रा योजना और सरकारी अनुदान योजनाओं से ऋण प्राप्त करने में सहायता करना। अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचा यानी उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन, भवन और मशीनरी आदि की व्यवस्था करने में मार्गदर्शन देना। अगला पॉइंट है लाइसेंसिंग यानी व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक सरकारी पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करना। पांचवा पॉइंट है इसमें अनुवर्ती कार्यवाही और मूल्यांकन यानी फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन। तो यह प्रक्रिया का अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है जो उद्यमी की सफलता को सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है इसमें समस्या समाधान यानी व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती वर्षों में आने वाली समस्याओं जैसे बाजार की चुनौती, तकनीकी समस्या को हल करने के लिए सतत मार्गदर्शन यानी मेंटोरिंग प्रदान करना। अगला है प्रदर्शन मूल्यांकन यानी उद्यमी के व्यवसाय के विकास, लाभप्रदता
रोजगार सृजन का मूल्यांकन करना, ताकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मापा जा सके और भविष्य के कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। संक्षेप में कहें तो उद्यमिता विकास एक बीज को एक मजबूत पेड़ में बदलने जैसा है। यानी एक व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को एक बिजनेसमैन बनाने की पूरी प्रक्रिया को ही उद्यमिता विकास की प्रक्रिया कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी एक बीज को एक मजबूत पेड़ में बदलने जैसा है, जहाँ बीज व्यक्ति को सही पोषण, प्रशिक्षण और वित्त दिया जाता है ताकि वह सफलतापूर्वक फल यानी व्यवसाय दे सके। तो फ्रेंड्स, आज की